Hello बच्चों, let's read this question. The question says hormones of posterior lobes of pituitary glands are. तो जो हार्मोन जो पिट्यूटरी लॉब्स ऑफ इसमें पोस्टीरियर लोब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो स्क्रीट करती है हार्मोन, वो आपके किस नेचर के हैं? पेप्टाइड्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, आइडोथायरोइड्स हैं या फिर एमाइन्स हैं? तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे ये आपका प्रेजेंट होती है और इस पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये मैक्सिमम हार्मोन जो है वो ये स्क्रीट करती है। इसको आपको क्या करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर आपका हाइपोथैलेमस होता है, ब्रेन में प्रेजेंट होती है हाइपोथैलेमस। इसको ऑर्डर देगा, ऑर्डर मैक्सिमम हार्मोन को ये फिर ये स्क्रीट करेगी। तो ये मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है ये आपकी। और यहाँ पे जो हार्मोन जो स्क्रीट करते हैं, हार्मोन जो आपके केमिकल्स होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, ये हार्मोन्स जो है वो स्क्रीट करेगी डायरेक्टली इनटू द ब्लड। हार्मोन्स जो होंगे वो स्क्रीट होंगे, हार्मोन्स वो स्क्रीट होंगे डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये डायरेक्टली रिलीज होंगे एंड ये आपके पहुंचेंगे टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेंगे, टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेंगे ये। अब बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स की। तो इसमें आपके दो लोब्स होती हैं, एक एंटीरियर लोब होती है, एक पोस्टीरियर लोब होती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड का ही आपका क्या हो जाता है, एक इसमें क्या आ जाती है, एंटीरियर लोब आती है, एंटीरियर लोब आएगी। तो ये आपके एंटीरियर लोब नंबर ऑफ हॉर्मोन्स को स्क्रीट करती है और यहाँ पे पोस्टीरियर आपका लोब आ जाएगी, पोस्टीरियर लोब आ जाएगी। तो दो लोब्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। एंटीरियर लोब की अगर हम बात करते हैं तो ये ग्रोथ हार्मोन स्क्रीट करेगा, ये आपका इसमें इसका जो इसमें TSH करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्क्रीट करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को स्क्रीट करेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड नंबर ऑफ हार्मोन्स उनको स्क्रीट करता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम पोस्टीरियर की बात करते हैं, यहाँ से हमसे पूछा गया कि हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर ग्लैंड, तो पोस्टीरियर लोब्स की अगर हम बात करते हैं, पोस्टीरियर लोब्स की, तो पोस्टीरियर लोब में जो आपका है, पोस्टीरियर लोब जो है वो आपके सिर्फ दो हार्मोन स्क्रीट करती है और इसको हम जो दूसरा नाम क्या है इसको हम पोस्टीरियर लोब को न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। यहाँ पे हार्मोन जो स्क्रीट होते हैं वो आपके इसमें वेजिकल्स होते हैं, वहां पे ये आपके स्टोर रहते हैं इसमें। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसमें न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं इसको। एंड ये आपके सिर्फ दो हार्मोन स्क्रीट करती है। अगर इसकी बात करते हैं तो ये सिर्फ आपके दो हार्मोन स्क्रीट करेगी ओनली। एक तो आपका क्या है, वेसोप्रेसिन है, पहला हार्मोन जो है वो आपका वेसोप्रेसिन है, वेसोप्रेसिन। और दूसरा हार्मोन वेसोप्रेसिन को हम एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं इसको। तो ये स्क्रीट करती है और साथ में ये स्क्रीट करती है ऑक्सीटोसिन भी ये स्क्रीट करती है। और ये आपका जो हार्मोन है जिसको हम ADH हार्मोन कहते हैं, वेसोप्रेसिन भी इसी को कहते हैं, ऑक्सीटोसिन, ये दोनों दो हार्मोन को ये रिलीज करती है ये। एंड ये हार्मोन जो है आपका रिलीज व्हेन द हाइपोथैलेमस सेंड मैसेज। मैंने कहा था इसको कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन हाइपोथैलेमस जो है वो मास्टर ऑफ द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो हाइपोथैलेमस जब मैसेज उसको सिग्नल भेजेगा तब ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड मैसेज ये पिट्यूटरी ग्लैंड को ही देता है हाइपोथैलेमस, और वहां से, और ये कैसे देगा, क्यों बोलते हैं, क्योंकि नर्व सेल्स के थ्रू देगा। ये आपका मैसेज कैसे करेगा इसमें, हाइपोथैलेमस send the signals, hypothalamus send message to the pituitary gland, send the message। तो ये आपका क्या करेगा, send the messages। तो ये मैसेज जो है वो किसको सेंड करेगा, टू द पिट्यूटरी ग्लैंड, टू द
पिट्यूटरी ग्लैंड, और उसके बाद वहां से आपका क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू नर्व सेल्स, ग्लैंड्स थ्रू नर्व सेल के थ्रू वो मैसेज भेजेगा इसके अंदर, और ये हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी जो है वो स्क्रीट करना शुरू कर देगा। तो ये जो आपके जो हार्मोन्स होते हैं, ये आपके हार्मोन्स कैसे होते हैं, दीज हार्मोन्स आर पेप्टाइड इन नेचर। ये आपके कैसे होते हैं, पेप्टाइड इन नेचर। तो ये आपके पेप्टाइड नेचर के होते हैं ये। और अब अपने ऑप्शंस को देखते हैं कि हमारा जो पहला ऑप्शन है ये पेप्टाइड नेचर के होते हैं। ये आपके जो जिसमें आपके जो रिसेप्टर्स होते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर, वहां पे ये रिसीव करेंगे। स्टेरॉइड होते हैं लिपिड सॉल्युबल जो हार्मोन्स होते हैं, तो ये लिपिड सॉल्युबल हार्मोन नहीं है इसके अंदर। आइडोथायरोनिन जो होता है आपके, थायरॉक्सिन जो आपकी जो ग्लैंड है, थायरॉइड ग्लैंड है, वो आपके रिलीज करते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। एमाइंस भी नहीं होते हैं। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में जो हार्मोन स्क्रीट होते हैं ये पेप्टाइड्स नेचर के होते हैं। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन जो है वो इसके अंदर आता है पेप्टाइड, कहते हैं पेप्टाइड्स नेचर के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने करेक्ट ऑप्शन की। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा आ जाएगा ए। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए आ जाएगा, क्योंकि ये जो आपके जो हार्मोन्स होते हैं ये पेप्टाइड्स नेचर के होते हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।